प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर बार पेपर में आते हैं। लास्ट में आपको कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 71 नंबर, 3 सही 1/4 भाग 1 सही 1/4 का मान क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न के रूप में दी गई हैं, इनको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 4 3 12 और 1 13, तो 13/4 आ जाएगा। भाग की जगह पर गुणे का निशान लगाइए और इसको दर्जा पलट करके लिख दीजिए, अर्थात इसका व्युत्क्रम लिखना है। तो 4 ऊपर हो जाएगा और 4 से जब आप 1 को गुणा करोगे, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये 5 आ जाएगा नीचे। तो ऐसे आप हल करोगे, 4 4 हो जाएगा कट, तो ये बचेगा उसका गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 और बटे में 5, तो 13/5 इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 72 कहता है बच्चों कि दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों सममित रेखाओं की बात करेंगे तो अगर पंचभुज है तो 5 सममित रेखाएं बनती हैं, 6 खटभुज है तो 6 बनती हैं, मतलब जितनी भुजाएं होंगी चतुर्भुज में उतने ही सममित रेखाएं बनती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है क्योंकि ये सम खटभुज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर के बाद 73 नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एक जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो 73 नंबर का सभी लोग कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा। एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिएगा, ये आपकी जो रेखा दी गई है इसमें आपकी 2 कोण बन रहे हैं, तो ये हो गया रैखिक युग्म। तो इसमें का ये वाला 110 अंश है, तो ये वाला कितना हो जाएगा। तो रैखिक युग्म मतलब एक सरल कोण कितना होता है 180 अंश का, तो 180 से 110 जब घटाएंगे तो बचेगा 70 अंश, तो ये वाला कोण आ जाएगा 70 अंश। तो ये 70 हो गया, ये 60 है और ये वाला कोण 100 अंश। तो इन सब का मान 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो 70 और प्लस 60 ये जोड़ करके 180 से घटा देंगे, तो 7 6 13 130 हुए। 180 से 130 घटाओगे तो कितना बचेगा, 130 घटाओगे तो कितना बचेगा 50, तो 50 आपका राइट आंसर होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 74 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि 2x + 7 = 15। तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा, कंपलसरी है। ठीक, ये हो जाएगा 2x और +7 है, ये 7 को उधर बराबर की तरफ भेज दो, बराबर के दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 15 - 7। तो 15 से 7 कटेगा तो 8 बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8/2। ठीक है, इसलिए 2 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो भागम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 चाकू 8, मतलब 4 आंसर इसमें आना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, x बराबर 4 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप रोक करके अपने कॉपी पर दोबारा हल करिए, आंसर इसका राइट हो जाएगा आपका, खुद लगा लोगे आप। 75 नंबर क्वेश्चन 14 12 18 8 16 और 10, मतलब आंकड़ा दिए गए हैं और इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। ये होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। तो 14 और 12 जोड़ेंगे तो 14 12 26, 26 और 16, 26 और 16 कितना हुआ 42, 42 और 8 50, 50 और 10 60 है, तो ये 60 हो जाएगा जोड़ने पर। और बटे, ये तो पदों का योग हो गया, बटे पदों की संख्या। अब कितने हैं पद ये देखना है। तो एक ये हो गया 2 3 4 5। ठीक, तो 5 पद हैं कुल मिला के, 2 2 4 5, तो 5 से इसको भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60 होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा बच्चों, राइट आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन अर्थात 12 आंसर आएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर, एक बहुभुज जिसके द्वारा बाह्य कोण 45 अंश है में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 अंश है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ये सूत्र आपको याद रखना है, थीटा बराबर होता है 360 बटे n। n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, n क्या है भुजाओं की संख्या,
n है भुजाओं की संख्या और हमको वही निकालना है, n निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो ये भुजा को इधर ले आओ थीटा की जगह और थीटा को भुजाओं की जगह ले आओ। तो ये सूत्र ऐसे बनेगा, भुजा यानी n बराबर 360 बटे में थीटा, थीटा का मान है 45 अंश। ठीक, जब इससे आप ऐसे आप इसको जो हल करोगे तो कितना आएगा, एक बार काट के देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको काट दो 9 से, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5। अब 5 से काटो तो 5 कम 5 और 5 बटे 40, यानी x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, ऐसे आप हल करेंगे। ये जितने भी आपके सवाल हैं सूत्र पर आधारित हैं, अगर सूत्र आपको आता है ये सारे अपने सूत्र जो है नोट डाउन करते चलिए, आपको समझ में आते रहेंगे। अगला प्रश्न, दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:5 है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो व्यास दिया गया है और उनके क्षेत्रफल कितना होता है, कोई भी वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर और दूसरा वाला जो होगा तो उसका भी तो होगा उतना ही, पाई आर स्क्वायर। ठीक, दोनों का एक ही होगा क्योंकि दोनों वृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि पहले का अनुपात कितना है, मतलब दोनों का अनुपात है 4:5। ये व्यास का अनुपात दिया गया। अगर आप त्रिज्या याद करोगे तो ये मान लो कि 4 उसका है तो 4/2 हो जाएगा, इसमें आपका 5/2 हो जाएगा दूसरे वाले का, तो 2 तो आपका कट ही जाएगा। ठीक, तो 4 और 5 ही बचेगा। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये पाई पाई काट देंगे, तो जब पाई पाई काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और बटे 5 का स्क्वायर। तो 4 चौको 16 और बटे में 25, 16/25। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, 16:25। ठीक, इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है 78 नंबर, किसी बहुफल में यदि शीर्ष 8 6 फलक तो उनके किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी एक सूत्र होता है फलक, किनारे और शीर्ष ज्ञात करने के लिए। क्या होता है, देखो वर्टेक्स v प्लस फेस f बराबर होता है एज। ठीक, एज मतलब किनारे और प्लस 2, ये सूत्र होता है। अब आप इसमें जो भी ज्ञात करना है वो डाल देंगे। तो वर्टेक्स मतलब शीर्ष दिए गए हैं 8 और फेस कितने दिए गए हैं 6 बराबर ई कितना, ई ज्ञात करना है और प्लस का 2, तो ई आप ज्ञात करो प्लस का 2 लिख दो। तो ई हमको ज्ञात करना है तो ई के इधर जो प्लस का 2 दिया गया है इसको ले आएंगे इधर और इधर 8 और 6 जोड़ देंगे। तो 8 और 6 जब आप जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। तो ऐसे आएगा ई बराबर 14 - 2 यानी 12 आंसर आएगा। कितना आएगा, 12। तो राइट आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, ऐसे आप इसको हल करोगे। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, संख्या 245 में 4 का एकाधिकेण पूर्वेण क्या होगा। ठीक, तो 245 का एकाधिकेण मतलब 1 से पहले वाला, तो 4 से पहले 2 है। ठीक, तो 2 से 2 का पूर्वेण पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक अधिक। ठीक, 4 से पहले वाला का एक अधिक, तो 4 से पहले है पूर्वेण मतलब 4 से पहले वाला और उसका एक अधिक, तो 4 से पहले वाला है 2 और 2 से एक अधिक तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है, वह कोण क्या होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, एक कोण है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। कोई भी संपूरक कोण हो तो संपूरक कोण यानी दो संपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो ध्यान रखिए, उसमें भी आपका राइट आंसर यही होगा। तो दो संपूरक कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो यानी 90-90 दोनों कोण हैं तब 180 होगा। ठीक, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाए, थर्ड ऑप्शन सही होगा 90 अंश। ठीक है, 90 अंश होगा संपूरक कोण। तो ऐसे आप इसको हल करेंगे। 81 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 121 की घन संख्या क्या है। तो 121 की घन संख्या, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि एक सम संख्या है, विषम संख्या और एक
सम या विषम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये संख्या कौन सी बनेगी? 121 लिखा है और 121 का जब आप घन करोगे तो पूरी संख्या का घन करने में टाइम लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको केवल इकाई का अंक लेना है, उसका घन कर देना है और उसका जो इकाई अंक आएगा उसको देखना है। तो 1 का कर लेते हैं, मान लो, तो 1 का करोगे तो उतना ही आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो 1 आएगा तो विषम संख्या है, तो जायज सी बात है, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको देखना रहेगा। अगर मान लो कि कोई संख्या दी गई है 23 दिया गया है और इसका घन करना है, इसके घन में कौन सी संख्या आएगी? तो आपको देखो 3 का घन करना है। किसका? 3 का घन करना है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 तो 27। अब 27 में देखो लास्ट में आपका 7 आता है, तो जायज सी बात है 7 एक विषम संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। 82 नंबर क्वेश्चन है, 4 की पावर -1, किसी भी संख्या की अगर घात -1 हो तो उसका उल्टा, उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं, तो घात प्लस की हो जाती है। तो इसको 1/4 की पावर -1 को लिख सकते हो 1/4। ठीक है, और किसी भी संख्या की अगर जो घात आधी हो यानी 1/2 हो तो उसका मतलब होता है कि वर्गमूल ज्ञात करना। तो 1/4 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन 1/2 आंसर सही हो जाएगा। आशा है कि यह समझ में आया होगा। 83 नंबर प्रश्न है कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है, यह चतुर्भुज कैसा होगा? तो समांतर रेखाएं मान लो ये हैं, ठीक, और ये कह रहा है कि ये समान नहीं है, तो ऐसे आपका क्या बनेगा? समलंब बनेगा। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, समलंब। 84 नंबर है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने से तय की गई दूरी बताइए। तो पहिया है, गोल गोल है, ठीक। अब ये त्रिज्या इसकी दी गई 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो कितनी दूरी चलेगा? ये पहिया जब घूम करके, मान लो यहाँ पर ये पहिया का ये वाला बिंदु है, ये जब घूम करके यही वाला बिंदु दूसरी जगह पर जब आएगा तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, है ना, यहाँ तक। तो इतनी दूरी कैसे ज्ञात करोगे? जब इस वृत्त की आपको क्या पता होगी? जब आपको परिधि पता होगी। परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr। जब आप इसमें सूत्र में मान रखोगे यानी 2 गुणे और 22/7, पाई का मान कितना होता है? 22/7 और गुणे आर का मान 21। जब आप इसको हल करोगे 7 त्रिक 21 और जब इसका आप गुणा करोगे तो आएगा 132। कितना आएगा? 132। ये तो हुआ एक चक्कर में, एक चक्कर में 132 आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर चल जाएगा। 2 चक्कर में करने के लिए 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 264। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। 85 नंबर चलते हैं, तो इसमें दिया गया है 39:65 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप लिखना सभी लोगों को पता होगा। तो 39 को आप 13 से काट सकते हो, 39/65 लिखा है तो ये 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 और 13 पचे 65, तो 3:5 राइट आंसर हो जाएगा। 3:5 यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है इसमें। अगला 68 नंबर, बोधायन यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो सत्य है किसके लिए? न्यून कोण के लिए, सम कोण के लिए, अधिक कोण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सम कोण त्रिभुज के लिए होती है, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगला है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं? तो पहले देखो 1 का स्क्वायर आप कर सकते हो तो 100 के नीचे ही होता है, ठीक। 2 का स्क्वायर से कर सकते हो और 3 का स्क्वायर कर सकते हो, 4 का स्क्वायर कर सकते हो, ऐसे ही आपको 10 तक का करना है। 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 10 दहम 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की 10 संख्याएं बन जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 88 नंबर, ये क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। दिए गए पद -3/5 a क्यूब प्लस b इंटू बी क्यूब में a क्यूब का गुणांक बताइए। तो गुणांक ज्ञात करने में बहुत आसान है, जिस संख्या का गुणांक पूछा जा रहा हो उसको छोड़ करके बाकी सारी संख्या उसका गुणांक होती है। तो a क्यूब का पूछा जा रहा है तो a क्यूब को आप काट दीजिए, बाकी शेष जो बचा वो आपका गुणांक है। तो -3/5 तो ये हो जाएगा और b क्यूब, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। माइनस प्लस जो जैसा है वैसा ही रहेगा।
89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 73.25 भाग 1000, इसका मान क्या हो जाएगा? 73.25 और इसको भाग करना है 1000 से। और जब 1000 से भाग करेंगे तो ये 3 जीरो काट दीजिए आप, और 3 जीरो जब काटेंगे दशमलव आपका बाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक, बाईं ओर खिसकेगा लेकिन 3 अंक खिसकेगा। तो ये वाला 1 अंक हो गया, 2 अंक ये, और तीसरा अंक लेना है तो 0। ठीक, तो 3 अंक इधर आएगा, दशमलव यहाँ पे लगेगा। तो इसका मतलब है राइट आंसर क्या बनेगा? 0.07325। ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप करेंगे। अगला प्रश्न, जब आप गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, और जब आप भाग करते हैं तो दशमलव बाईं तरफ भागता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। संकेत दिया गया है, करने के ऊपर 3 लिखा है, का उपयोग निम्न में से किया जाता है? वर्ग या वर्गमूल, घन या घनमूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनमूल में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, ये करनी के निशान के ऊपर अगर क्यूब लगा हो तो इसको घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल। तो आप लोगों को आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।